everyone, welcome back as we are doing chapter 5th Contemporary South Asia of 12th Political Science, and in last videos we have discussed about political system of neighboring countries of India like Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, and India's relationship with Pakistan, Bangladesh and Nepal. And today we are going to talk about the relationship between India and Sri Lanka, India and Bhutan, India and Maldives. Firstly, relationship between India and Sri Lanka. As we know, Sri Lanka is an island nation और वहाँ पर सिन्हेलाज और तमिल्स के बीच में एथनिक कन्फ्लिक्ट रहा. तो उस समय एथनिक कन्फ्लिक्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आप को इन्वॉल्व किया. एथनिक कन्फ्लिक्ट सिन्हेलाज और तमिल स्पीकर्स के बीच में था और तमिल्स ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आकर उनको इस तमिल क्वेश्चन के ऊपर उनकी हेल्प करे. तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट अपने आप को इस मैटर से अलग नहीं कर पाई और उसने इस एथनिक कन्फ्लिक्ट के मैटर में इन्वॉल्व किया बिकॉज मैनी तमिल्स वर किल्ड इन सिविल वार अकर्ड इन श्रीलंका. उसके बाद यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया. इट मीन टू से कि दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं. एंड अदर रीजन इज इंडियाज हेल्प इन पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ श्रीलंका. कि सुनामी के आने के बाद श्रीलंका बहुत हद तक जो है उसका मेजर पोर्शन पानी में डूब गया था और श्रीलंका की रिकंस्ट्रक्शन में इंडिया ने काफी हेल्प की थी. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान. भूटान इज वेरी स्मॉल कंट्री and India and Bhutan, both the countries have very good relations. कि भूटान की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट से बहुत बार हेल्प ले चुकी है फाइनेंशियली और मिलिट्री की. स्पेशल रिलेशनशिप है एंड बोथ द कंट्रीज डजंट हैव एनी मेजर कन्फ्लिक्ट. कोई बड़ा इशू नहीं है दोनों कंट्रीज के बीच में. जब भूटान की गवर्नमेंट ने कुछ गोरिल्लाज और मिलिटेंट्स को मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का वहां से वीड आउट किया था तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट काफी इम्प्रेस हुई थी. एंड देयर इज इन्वॉल्व्ड बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान. कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है भूटान के बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भी. इसके अलावा ये जो हिमालयन किंगडम है कि भूटान के डेवलपमेंट में इंडिया ने काफी मदद की है. फाइनेंशियली इंडिया ने भूटान को बहुत हेल्प की है. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स. मालदीव्स एंड इंडिया रिमेन वार्म एंड कॉर्डियल रिलेशंस. कि बहुत अच्छे रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज में. एंड इन नवंबर 1988 व्हेन तमिल मर्सिनरीज फ्रॉम श्रीलंका अटैक्ड द मालदीव्स. कि 1988 में कुछ तमिल आतंकवादियों ने मालदीव्स के ऊपर अटैक किया. उस समय मालदीव्स ने इंडिया से हेल्प की डिमांड की एंड इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी रिएक्टेड क्विकली. कि उस समय इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने मालदीव्स की हेल्प की मालदीव्स की रिक्वेस्ट पे टू स्टॉप द इन्वेजन. कि इस आक्रमण को जो है रोका जाए कि जो तमिल मर्सनरीज उनके ऊपर अटैक कर रहे थे. तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एयरफोर्स ने उस अटैक को रोकने की कोशिश की. एंड इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द आइलैंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड फिशरीज. क्योंकि ये एक आइलैंड नेशन है तो इंडिया ने काफी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिखाया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, टूरिज्म और फिशरीज में. अब इंडिया जो है एज ए एरिया इन सभी कंट्रीज से काफी लार्ज है और बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है. और सारी नेबरिंग कंट्रीज जो हैं इसकी कोई वेस्ट में है, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में, तो कोई ईस्ट में. तो बाकी सभी कंट्रीज जो हैं इंडिया के मतलब काफी इंडिया को सस्पिशियस की नजर से देखती हैं. बट ऑन द अदर हैंड इंडियन गवर्नमेंट फील्स एक्सप्लॉइटेड बाय द नेबर्स. बट इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ऐसे लगता है कि उसकी नेबर कंट्रीज उसे एक्सप्लॉइट कर रही हैं. अब सिर्फ इंडिया के ही अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ इश्यूज नहीं रहे बल्कि
नेपाल और भूटान के भी आपस में इश्यूज रहे, कुछ कन्फ्लिक्टिंग और कुछ डिस्प्यूट्स थे। बांग्लादेश और म्यांमार के भी आपस में कुछ डिस्प्यूट्स थे। इसके अलावा बांग्लादेश और नेपाल के भी आपस में कुछ डिफरेंसेस रहे हिमालयन रिवर वाटर को लेकर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया की लोकेशन जो है सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है। सो द ओनली कंट्री दैट बॉर्डर्स द अदर्स, कि इंडिया ही एक ऐसा देश है जो सभी कंट्रीज के साथ उसका जो है बॉर्डर है। मतलब कोई कंट्री वेस्ट में है, कोई साउथ में, कोई ईस्ट में। ओके, now last topic of this chapter is peace and cooperation among South Asian countries. Do the states of South Asia cooperate with each other or do they only keep fighting with each other? क्या ये साउथ एशियन कंट्रीज आपस में एक दूसरे को कॉपरेट भी करती हैं या हमेशा लड़ती ही रहते हैं? साउथ एशियन कंट्रीज ने एक एसोसिएशन बनाई है जिसका नेम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, SAARC. It is a major regional initiative by the South Asian states. कि साउथ एशियन कंट्रीज के द्वारा ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा स्टेप उठाया गया है। एंड इट बिगेन इन 1985, कि 1985 में ये बना विद द मल्टीलैटरल मीन्स। एंड SAARC हैज नॉट मच सक्सेस, कि बहुत सारे इन कंट्रीज में पॉलिटिकल डिफरेंस हैं जिसकी वजह से SAARC को बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है। बट SAARC मेंबर्स साइन द साउथ एशियन फ्री ट्रेड, ये इन सभी कंट्रीज के मेंबर्स ने साफ्ता यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड को साइन किया है, इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया है। एंड विच प्रोमिस द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ट्रेड जोन फॉर द होल ऑफ साउथ एशिया। साफ्टा मीन्स साउथ एशियन फ्री ट्रेड, कि इसके द्वारा साउथ एशियन कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड कर पाएंगी। एंड दिस एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2004 एंड केम इनटू इफेक्ट इन 1 जनवरी 2006 एंड इट एम्स एट लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स। इस साफ्ता का मेन एम है कि इन कंट्रीज के बीच में आपस में टैक्स नहीं लगे, टैरिफ्स बहुत कम हो। बट जो स्मॉल कंट्रीज हैं दे ऑलवेज थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट मतलब उनकी मार्केट के ऊपर इन्वेड कर रही है, कब्जा कर रही है, जिसकी वजह से उनकी कंट्रीज की सोसाइटीज में और पॉलिटिक्स में काफी इन्फ्लुएंस रहेगा। बट इंडियंस के कुछ पीपल ये सोचते हैं कि साफ्ता ने तो मतलब पहले से ही इंडिया ने बांग्लादेश, भूटान और नेपाल इन सबके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। नाउ इंडो-पाक रिलेशंस, एज वी नो दैट इंडो-पाक रिलेशंस सीम्स टू बी द स्टोरी ऑफ एंडेमिक कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, कि हमेशा से ही कोई ना कोई इश्यूज रहे हैं जिन पे इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोई ना कोई वायलेंस या कॉन्फ्लिक्ट रही है। But these two countries have agreed to undertake confidence building measures, कि दोनों ही कंट्रीज आपस में मिलके वॉर के रिस्क को कम करने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज दोनों कंट्रीज के लोगों को आपस में एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप और एक अच्छी फ्रेंडशिप के लिए मोटिवेट करते हैं, यानी एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रिपेयर करते हैं जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के पीपल आपस में अच्छे से मिलकर रहें, मतलब उनमें अच्छी फ्रेंडशिप रहे। एंड लीडर्स दोनों कंट्रीज के आपस में समिट भी करते हैं, यानी सम्मेलन भी करते हैं, जिसमें एक दूसरे के कंट्रीज को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं और सॉल्यूशंस भी निकालने की ट्राई करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बस रूट्स भी स्टार्ट किए गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें मेनली जो है पंजाब में, ये पंजाब से ही बस रूट पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है चाइना, जो मतलब साउथ एशियन कंट्रीज का पार्ट नहीं है बट इट इज ए की प्लेयर इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स, कि बहुत बड़ा देश है चाइना जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले कर रहा है।
और मतलब चाइना और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन चाइना के पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये इंडिया के लिए एक मतलब इरिटेंट का माहौल क्रिएट करते हैं कि इंडिया को अच्छा नहीं लगता कि चाइना के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। बट 1991 से दोनों कंट्रीज के बीच में एक इकोनॉमिक टाइज हुए हैं, जिससे काफ़ी ग्रोथ हुई है इकोनॉमिकली। मेनली जो है ग्लोबलाइजेशन और डिमांड ऑफ डेवलपमेंट ने इंडिया और चाइना को काफ़ी क्लोज कर दिया है। अब अगर बात करें यूएस की इन्वॉल्वमेंट भी साउथ एशिया में कोल्ड वॉर के बाद काफ़ी बढ़ गई है, because US has had good relations with both India and Pakistan since the end of Cold War। कि कोल्ड वॉर के एंड के बाद यूएस के इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस रहे हैं। एंड यूएस वर्क्स एज ए मॉडरेटर इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। यूएस ने हमेशा ही इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को सुधारने में एक मॉडरेटर का काम किया है। एंड यूएस को जो है अभी इंडिया में यानी साउथ एशियन कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और एक वास्ट मार्केट है साउथ एशियन कंट्रीज में, तो यूएस जो है यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है साउथ एशियन कंट्रीज में। एंड लार्ज साउथ एशियन डायस्पोरास, अब हमें पता है कि साउथ एशियन कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत सारी यूएस में गए हुए हैं, यानी साउथ एशियन डायस्पोरा है यूएस में। तो अमेरिका जो है यहाँ पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि पीस एंड कॉपरेशन, जिसमें हमने बात की कि क्या ये कंट्रीज आपस में मतलब डिफरेंट इश्यूज पे कन्फ्लिक्ट ही करते रहते हैं या एक दूसरे को कॉपरेट भी करते हैं। तो फाइनली वी कैन से कि इंडिया साउथ एशियन कंट्रीज में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज को काफ़ी कॉपरेट करता है, मिलिट्री वाइज भी, फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट करता है, और पीस मेंटेन करने में भी इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें हम अपने ही कंट्री इंडिया की और इसकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्या रिलेशंस हैं, कैसा यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।